इधर मुंह करिए और सब लोग आगे आइए। कीर्तन करेंगे। कीर्तन करेंगे, कीर्तन। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा बोलिए बोलिए। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदानंदन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। यमुना तीर जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। सब लोग कृपा करके दोनों घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सब लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरनेता की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। इस समय कुछ विशेष समय चल रहा है, बहुत पवित्र समय चल रहा है। ये कुछ विशेष दिन हैं, चल रहे हैं। क्या है? कुछ विशेष दिन चल रहे हैं। श्राद्ध नहीं, हमारे वैष्णव त्यौहार, वैष्णव कैलेंडर में विशेष समय चल रहा है। ये क्या है? विश्व हरिनाम महोत्सव। क्या है ये? विश्व हरिनाम महोत्सव। पूरे विश्व में ये हरिनाम का विशेष समय चल रहा है। 7 दिन का समय, 17 सितंबर से 23 सितंबर तक विशेष रूप से क्या है? हरिनाम उत्सव महोत्सव। इसमें हरिनाम का कीर्तन ज़्यादा किया जाता है, हरिनाम का कीर्तन ज़्यादा किया जाता है और हरिनाम की महिमा सुनाई जाती है, हरिनाम की महिमा सुनी जाती है। तो ये बहुत विशेष है, ये समय चल रहा है। तो हम भी अब कुछ कथा सुनेंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो है पशु पक्षियों से भी कैसे हरिनाम कराया। कि चैतन्य चरितामृत में ये कथा है कि भगवान चैतन्य पशु पक्षियों से भी हरिनाम कराते हैं। ये जो चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये वाला चित्र देख रहे हैं, पशु पक्षी जो है ये हरिनाम कर रहे हैं। तो ये कथा चैतन्य चरितामृत में है। कौन से ग्रंथ में है? चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत पुस्तक में ये कथा है। तो कितने लोग यहाँ बैठेंगे 9 बजे तक? हाथ उठाइए। 9 बजे तक कौन कौन बैठेंगे? विशेष कृपा मिलेगी। कौन बैठेगा 9 बजे तक? 9 बजे तक कौन कौन बैठेंगे? हाथ उठाइए। कोई नहीं बैठेगा? 9 बजे तक कौन बैठेगा? आप आगे आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। जो 9 बजे तक बैठेंगे विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। और मैं पूछूंगा तो आपको बताना भी है, ध्यान से सुनना है, ठीक है? तो आज एक ही वक्ता मेरा, एक ही श्रोता मेरा हमको जो 9 बजे तक बैठेगा, ठीक है? तो आप लोग जो है सुने बड़े ध्यान से। मेरे पीछे बोलिए। अब बातें नहीं। माता जी, ए माता जी, क्या पंखा जाना है? जब तो आप लोग मेरे पीछे बोलिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अब सुनिए, भगवान चैतन्य इस समय जगन्नाथपुरी में है। कहाँ पर? जगन्नाथपुरी में है भगवान चैतन्य। और उनकी इच्छा हुई वृंदावन जाने की। कहाँ? वृंदावन जाने की इच्छा हुई।
तो भगवान जो है सोचते हैं कि मैं वृंदावन जाऊंगा तो किसी पब्लिक को साथ में नहीं ले जाऊंगा, पब्लिक मेरे साथ नहीं जाएगी, इसलिए चुपचाप निकल गए जगन्नाथपुरी से और सड़क के रास्ते से ना जा कर के जंगल के रास्ते से, ताकि कोई उनके साथ ना जाए वृंदावन। तो भक्तों ने जो है भगवान चैतन्य के साथ में दो ब्राह्मण भेजे। एक ब्राह्मण उनका जो है दंड कमंडलू पकड़ेगा, और दूसरा ब्राह्मण उनके लिए भोजन बनाएगा। तो भगवान चैतन्य जो है अब वृंदावन जाते हैं। भगवान जो है कहाँ से वृंदावन जा रहे हैं? जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे हैं, है ना। तो सीधे रास्ते पर ना चल करके भगवान ने जो है जंगल में प्रवेश किया। निर्जन बने चले प्रभु कृष्ण नाम लैया। भगवान जो है बिल्कुल सुनसान जंगल से चल रहे हैं और कृष्ण का नाम लेते हुए चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कृष्ण का नाम लेकर के चल रहे हैं। हस्ती व्याघ्र पथ छाड़े प्रभु रे देखिया। तो जो बाघ और हाथी हैं भगवान को देखते हैं तो रास्ता छोड़ देते हैं। भगवान की ऐसी शक्ति है कि हाथी और बाघ भगवान को देखते हैं तो रास्ता छोड़ देते हैं, है ना। हस्ती व्याघ्र पथ छाड़े प्रभु रे देखिया। पाले पाले व्याघ्र हस्ती गंडार सूकर गण। तो झुंडों में बड़े झुंड हैं, बाघों के झुंड हैं, हाथियों के झुंड हैं, और गैंडा और सूकर, ये सब झुंड के झुंड। तार मध्य आवेश से प्रभु करी लागमन। लेकिन उन सब के बीच में भगवान चैतन्य हरि नाम के आवेश में चलते जा रहे हैं। भगवान चैतन्य को कोई चिंता नहीं कि रास्ते में कौन है। भगवान जो है हरि नाम के आवेश में चलते जा रहे हैं। देखिए भट्टाचार्य मन है महाभय। अब भट्टाचार्य जो उनके साथ में थे, बलभद्र भट्टाचार्य, वो देख करके महाभय पैदा हुआ। जंगली जानवरों को देखें और हिंसक जानवर हैं, बाघ और हाथी। जंगली हाथी बड़े खतरनाक होते हैं। तो बाघ, हाथी, गैंडे, इन सब के झुंड देख करके उनके साथ में जो बलभद्र भट्टाचार्य थे वो महाभय पाया। प्रभु प्रतापे तारा एक पास है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के प्रताप से सारे पशु एक तरफ खड़े हो गए, भगवान को रास्ता दे रहे हैं। जितने जंगली जानवर हैं, बाघ है, हाथी हैं, गैंडे हैं, क्या करते हैं? भगवान को रास्ता दे रहे हैं। एक तरफ जो है खड़े होकर के रास्ता दे रहे हैं। एक दिन पथे व्याघ्र करी आछे शयन। और एक बाघ रास्ते में पड़ा हुआ था, सो रहा था। तो उसने क्या किया? भगवान को रास्ता नहीं दिया। सुन रहे? कौन था जिसने रास्ता नहीं दिया? बाघ था। और क्यों रास्ता नहीं दिया? सो रहा था, वो रास्ते में सो रहा था, तो उसने भगवान को रास्ता नहीं दिया। आवे से तार गाए प्रभु लागी ल चरण। और भगवान रास्ते में गाते हुए चल रहे हैं, तो उनका पैर लग गया। किसके ऊपर पैर लग गया? बाघ के ऊपर। बाघ के ऊपर भगवान का पैर लग गया। सुन रहे? क्या हुआ? इधर हाँ, बाघ के ऊपर पैर लग गया भगवान का। क्यों? नाम के आवेश में चले जा रहे हैं, तो रास्ता में जो है वो देखा नहीं, तो पैर लग गया। प्रभु कहा कृष्ण व्याघ्र उठीला। तो भगवान ने जब देखा कि मेरा पैर लग गया, तो उसको कहा कृष्ण कहो। बाघ को क्या भगवान बोले? कृष्ण कहो। हाँ, और व्याघ्र उठा और कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्र नाचे तेल आ गया। और वो बाघ जो है कृष्ण कृष्ण कहते हुए नाचने लगा।
ये पहली घटना। तो जंगली बाघ को भगवान ने कहा कृष्ण कृष्ण बोलो, तो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नाचने लगा। देखो भगवान के पैर लग गया, भगवान का पैर लग गया तो सब भाग्य खुल गया बाघ का, तो नाचने लगा। हर दिन महाप्रभु करे नदी स्नान। अब एक दिन महाप्रभु जो है नदी में स्नान कर रहे हैं, जंगल में एक नदी है, नदी में स्नान कर रहे हैं। मत्त हस्ती यूथ आयल करीते जलपान। तो वहाँ पर जो है जो पागल हाथियों का झुंड जो है आया स्नान करने के लिए, पानी पीने के लिए। भगवान स्नान करने नदी में, और जो पागल हाथी हैं, जंगली हाथी, वो जो है पूरा झुंड में वहाँ पानी पीने आए, पानी पीने आए। प्रभु जल कृत्य करे आगे हस्ती आइला। तो भगवान जो है जल में स्नान कर रहे हैं और आगे जो है हाथी आया। कृष्ण कहा बलि प्रभु जल फैली मारिला। तो भगवान ने उसको कहा कि कृष्ण बोलो, और पानी ऐसे फेंका, हाथी के ऊपर पानी फेंका, और क्या कहा कृष्ण कहो, कृष्ण कहो। हाँ, सही जल बिंदु कणा लागे जार गाय। तो उस जिस हाथियों के शरीर में महाप्रभु के द्वारा पानी की बूंदें पड़ी, सही कृष्ण कृष्ण कहे प्रेम में नाचे गाए। वही जो है सब नाचे, हाथी लोग जो है कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नाचने लगे और गाने लगे। जंगली हाथी हैं कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं और नाचने लगे और गाने लगे। कहे भूमि पड़े कहे करे चीत्कार। और कोई हाथी जो है जमीन में पड़े हुए हैं और चीत्कार कर रहे हैं। देखिए भट्टाचार्य मैंने है चमत्कार। तो भट्टाचार्य जो उनके साथ में थे भगवान चैतन्य के साथ में, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जंगली हाथी भी जो है क्या कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। पथे जाते करे प्रभु उच्च संकीर्तन। अब रास्ते में महाप्रभु जा रहे हैं तो ऊंचे स्वर में संकीर्तन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, बड़े ऊंचे स्वर में नाम ले रहे हैं। मधुर कंठ ध्वनि सुनी आई से मृगीगण। तो भगवान के मुंह का जो मधुर शब्द सुन करके हरिणी आ गई, हरिणी आ गई। उनको मधुर संगीत बहुत अच्छा लगता है, हरण को मधुर संगीत बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सी हरिणियाँ आ गईं। दाहिने बामे ध्वनि सुनी जाए प्रभु संगे। तो वे हरिणियाँ भगवान के दाएं चल रही हैं, बाएं चल रही हैं और साथ साथ चल रही हैं, कान खुले हुए हैं भगवान के मुंह से संकीर्तन सुनने के लिए। हरिणियाँ दाएं तरफ बाएं तरफ सब चलने लगीं। प्रभु तार अंगे मुझे श्लोक पड़े रंगे। तो भगवान जो है श्लोक सुनाते हैं और पीठ थपथपाते हैं, उनकी हरिणियों की पीठ थपथपाते हैं और एक श्लोक सुनाते हैं। वो श्लोक जो है वृंदावन की हरिणियों का श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि ये हरिणियाँ भी जो है धन्य है कि भगवान के जो है निकट आती हैं और प्रेम भरी चितवनों से भगवान का दर्शन करती हैं। तो वृंदावन का जो है ये वर्णन है। हे नकाले व्याघ्र आए तथा आयल 5-7। उसी समय में 5-7 जो है बाघ आए। कौन आए? बाघ। 5-7 जो है बाघ आए। व्याघ्र मृगी मिली चले महाप्रभु साथ। तो जो बाघ हैं और हरिणियाँ जो है मिलकर के साथ साथ चल रहे हैं भगवान के साथ। सोचो, बाघ तो हरण को देख करके खा जाएगा, लेकिन हरिणियाँ और बाघ जो है दोनों साथ साथ महाप्रभु के साथ साथ चल रहे हैं। देखिए महाप्रभु वृंदावन स्मृति हाइला। तो भगवान चैतन्य ने जब देखा कि ये जो हरण और बाघ हैं साथ साथ चल रहे हैं, तो उनको वृंदावन का स्मरण हुआ कि वृंदावन में ऐसा आश्चर्य होता है कि हिंसक जंतु भी जो है
हिंसा नहीं करते, साथ साथ रहते हैं। तो भगवान को वृंदावन का स्मरण हुआ। वृंदावन गुण वर्णन श्लोक पढ़ेला, तो वृंदावन के गुणों का वर्णन करते हुए श्लोक पढ़ा उन्होंने। उसमें क्या है, उसका अर्थ है ये है कि वृंदावन का धाम दिव्य है, जहाँ ना तो भूख लगती है, ना क्रोध आता है और ना प्यास लगती है। ना भूख है, ना क्रोध है, ना प्यास है। और मनुष्यों में और हिंसक जंतुओं में किसी प्रकार का बैर नहीं होता। मनुष्यों में और हिंसक जंतुओं में किसी प्रकार का बैर नहीं होता, मैत्री पूर्वक रहते हैं। कृष्ण कृष्ण कहा करे प्रभु जबे बलिल। अब भगवान चैतन्य ने कृष्ण कृष्ण कह करके जब उच्चारण किया, महाप्रभु ने कृष्ण कृष्ण कह करके उच्चारण किया, कृष्ण कहीं व्याघ्र मृग नाचिते लागेल, तो कृष्ण नाम लेते हुए बाघ और हरण नाचने लगे। बाघ और हरण नाचने लगे। कैसे? दो पैर से खड़े होकर के नाचने लगे। नाचे कुंदे व्याघ्रगण मृगीगण संगे, और वहाँ हरिणियाँ हैं, जो बाघ हैं हरिणियों के साथ में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, है ना। बलभद्र भट्टाचार्य देखिए पूर्व रंगे, और बलभद्र भट्टाचार्य जो है देख रहे हैं, तो बहुत आश्चर्य करके कितने भाग्यशाली एक मनुष्य जो है उनके साथ में। बाकी किसी मनुष्य ने ये लीला नहीं देखी जंगल में। व्याघ्र मृग अन्योन्य करे आलिंगन, तो हरण और बाघ एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। हरण भी दो पैर से खड़ा है और बाघ भी दो पैर से खड़ा, और दोनों पैर से क्या करते हैं, एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। हरण और बाघ एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, और मुखे मुख दिया करे अन्योन्य चुंबन, और मुंह से मुंह करके एक दूसरे का चुंबन कर रहे हैं। हरण और बाघ है एक दूसरे का चुंबन कर रहे हैं, मुंह से मुंह मिला करके चुंबन कर रहे हैं। कौतुक देखिए प्रभु हासी तेला गया, तो ये कौतुक देखा तो महाप्रभु हंसने लगे। महाप्रभु हंसने लगे देख करके। ता सब आके तहाँ छाड़ी आगे चली गेला, तो उन पशुओं को छोड़ करके महाप्रभु आगे बढ़े। अब हरण बाघ एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं, तो भगवान तो चले जा रहे हैं, तो उनको छोड़ दिया, आगे बढ़े। मयूर आदि पक्षीगण प्रभु रे देखिया। अब आगे चले तो मयूर जो पक्षी हैं उन्होंने देखा भगवान को। संगे चले कृष्ण बड़ी नाचे मत हैया, तो भगवान के साथ वो भी चलने लगे और नाचते हुए मस्ती से चलने लगे। कौन कौन चल रहे हैं? मयूर चल रहे हैं, मयूर चल रहे हैं। हरि बोल बलि प्रभु करे अच्युतधनी। अब भगवान कैसे बोलते हैं? हरि बोल, ऊंचे स्वर में भगवान कहते हैं हरि बोल। वृक्ष लता प्रफुल्लित से ही ध्वनि सुनी, तो उनकी वो ध्वनि सुन करके वृक्ष भी प्रफुल्लित हो गए, लताएं प्रफुल्लित हो गए। मतलब वृक्ष में फूल निकले, भगवान की आवाज़। भगवान कहते हैं हरि बोल, तो पेड़ प्रफुल्लित हो गए, मतलब उनमें फूल निकला, एकदम फूल निकला, अपना हर्ष प्रकट कर रहे हैं। लताओं में फूल निकल आए, अपना हर्ष प्रकट कर रहे हैं, है ना, प्रफुल्लित। सही ध्वनि सुनी। हाँ, तो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करना इतना शक्तिशाली है कि ये वृक्षों लताओं के भी कानों में प्रविष्ट हो सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि ऊंचे स्वर से अगर कीर्तन किया जाए तो वृक्षों में लताओं के भी कानों में चला जाता है। पशुओं और मनुष्यों में तो कहना ही क्या है। एक बार महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि पेड़ पौधों का कैसे उद्धार किया जा सकता है।
भगवान ने हरिदास ठाकुर से पूछा कि पेड़ पौधों का कैसे उद्धार किया जा सकता है। इस पर हरिदास ठाकुर ने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र के उच्च स्वर से कीर्तन से न केवल पेड़ पौधे अपितु कीड़े मकोड़े भी लाभान्वित होंगे। अतः हरे कृष्ण के ऊंचे कीर्तन से नाराज नहीं होना चाहिए, अपितु इससे सुनने का अवसर पाने वाले हर एक श्रोता के लिए भी लाभप्रद है, ऊंचे स्वर में अगर कीर्तन किया जाए। झारीखंडे स्थावर जंगम आछे जत कृष्ण नाम दिया कैला प्रेमे ते उन्मत्त। इस प्रकार झारखंड के वन के सारे चर अचर जीव महाप्रभु द्वारा ध्वनित कृष्ण का पवित्र नाम सुनकर मतवाले हो रहे थे। हैं? दो प्रकार के जीव हैं, चर और अचर। चर में कौन से हैं? जंगल में जितने कीड़े हैं या पशु और पक्षी चर हैं। और अचर क्या है? अचर पेड़ पौधे अचर हैं। तो चर अचर जितने भी जीव हैं, महाप्रभु ने जो कृष्ण का पवित्र नाम सुनाया तो सब मतवाले हो गए। जय ग्राम दिया जान जहाँ करे निस्थिति। और महाप्रभु जिन जिन गांवों से होकर के गुजरे, जंगल के बीच में कभी गांव भी मिल जाते हैं, तो जिन जिन गांवों के बीच से गुजरे और जिन जिन स्थानों में रुके वहाँ के सारे लोग पवित्र हो गए, उनमें भगवत प्रेम जागृत हो गया। अब भगवत प्रेम जो है जागृत होता है तो कैसे जागृत होता है? कई जन्म के पुण्यों से जागृत होता है। लेकिन भगवान चैतन्य के जो है संगति में क्या हुआ कि सारे लोग पवित्र हो गए और भगवत प्रेम जागृत हो गया भगवान की संगति से। कहे यदि तार मुखे सुने कृष्ण नाम। तो यदि किसी ने भगवान के मुख से कृष्ण नाम का कीर्तन सुना, तार मुखे आन सुने ताय मुखे आन, और अन्य किसी ने उस व्यक्ति से कीर्तन सुना, फिर तीसरे व्यक्ति से किसी और ने सुना, इस तरह की परंपरा के माध्यम से सारे देशों के लोग वैष्णव बन गए। परंपरा। और हर व्यक्ति सबे कृष्ण हरि बलि नाचे कांधे हासे। हर व्यक्ति कृष्ण बोलते हुए नाचते हैं और क्रंदन करते हैं और हंसते हैं। परंपराएं वैष्णव हैल सर्वदेशे। इस प्रकार से संपूर्ण दक्षिण भारत क्या हो गया? वैष्णव बन गया। इतनी बड़ी शक्ति है भगवान की। अब तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर हरे कृष्ण मंत्र की दिव्य शक्ति का वर्णन हुआ है। पहली बात यह है कि पवित्र नाम का उच्चारण श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किया जा रहा था। एक तो नाम पवित्र है और फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष उनसे सुनता है तो वो शुद्ध हो जाता है। जब अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति से सुनता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। भगवान चैतन्य के मुख से जिसने हरिनाम सुना, अब वो कहीं गया तो उसके मुँह से किसी और ने हरिनाम सुना तो वो भी शुद्ध हो गया। इस तरह शुद्ध भक्तों में शुद्धि की प्रक्रिया चलती रही। चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और कोई भी उनकी तरह शक्तिशाली नहीं हो सकता। फिर भी किसी शुद्ध भक्ति उच्चारण से हजारों लोग शुद्ध हो सकते हैं। ये शक्ति हर व्यक्ति के भीतर है। अगर निरपराध होकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे, इस तरह है निरपराध भाव से जब कोई शुद्ध भक्त कीर्तन करेगा तो दूसरा व्यक्ति वैष्णव बन जाएगा और तब उससे अन्य वैष्णव प्रकट होगा। यही परंपरा पद्धति है। परंपरा मतलब कितना शॉर्टकट है। वैसे तो परंपरा होती है वैष्णव आचार्यों की, तो वे वैष्णव आचार्य अपने शिष्य को उपदेश देते हैं और फिर जो वो शिष्य और शिष्यों को उपदेश देता है, तो ऐसे परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु स्वयं
साक्षात भगवान हैं। तो उन्होंने कृष्ण प्रेम भी इसी प्रकार की परंपरा में दिया है ना। तो क्या हुआ, यद्यपि प्रभु लोग संकट तेरे त्रासे, तो भगवान यद्यपि भीड़ से भयभीत थे, तो भीड़ से भयभीत होकर के भगवान तो जंगल से गुजरे है ना। प्रेम गुप्त करें बाहिर ना प्रकाश से, तो उन्होंने अपने प्रेम को गुप्त रखा है ना, पब्लिक में नहीं है ना। तथापि तार दर्शन श्रवण प्रभावे, फिर भी उनके दर्शन से और श्रवण के प्रभाव से सकल देशेर लोग हैल वैष्णव, तो पूरा देश जो है क्या हो गया, वैष्णव बन गया है ना। गौड़ बंग उत्कल दक्षिण देश से गया, लोकेर निस्तार कैला आपने भ्रमिया। तो भगवान इस प्रकार से बंगाल की यात्रा करते हैं और उड़ीसा और दक्षिणी देशों की यात्रा करते हैं, और इस प्रकार से अपने प्रेम नाम के द्वारा सबका उद्धार किया भगवान ने। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को महावदान्य अवतार कहा गया है। यद्यपि इस समय चैतन्य महाप्रभु उपस्थित नहीं है, भगवान की लीला समाप्त हो गई, किंतु सारे संसार के लोग उनके नाम का कीर्तन करके भक्त बनते जा रहे हैं। उनके नाम का कीर्तन कैसे करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। ऐसा महाप्रभु के पवित्र नाम के कीर्तन के कारण हो रहा है। कहा जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान का हर क्षण दर्शन कर सकता है, और जिसके फलस्वरूप वो भगवत शक्ति से आवेशित रहता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5:38 द्वारा होती है। प्रेमांजन श्रुत भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनके समय सारे हरे कृष्ण महामंत्र और उनके समय हरे कृष्ण महामंत्र जितना शक्तिशाली था अब वो उससे कम शक्तिशाली है। परंपरा के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु का श्रवण करके मनुष्य शुद्ध हो सकता है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है तथापि तार दर्शन श्रवण प्रभावे। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति कृष्ण या श्री कृष्ण चैतन्य को प्रकट रूप में देख सकता है, किंतु यदि वो चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथों और शुद्ध वैष्णवों की परंपरा से उनके विषय में श्रवणता है तो उसके संसारी इच्छाओं से रहित शुद्ध वैष्णव बनने में कोई बाधा नहीं। चैतन्य महाप्रभु से परंपरा भी ऐसी शक्तिशाली है ना। तो मथुरा जाते हुए महाप्रभु झारीखंड में आए। कहाँ पर आए, झारीखंड में आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग असभ्य हैं। झारीखंड के लोगों को भगवान ने क्या देखा, बड़े असभ्य हैं, असभ्य हैं, भिन्न प्राय लोग तहाँ परम पाखंड, बहुत पाखंड है और भील जाति के लोग रहते हैं। कहाँ पर, झारीखंड में। नाम प्रेम दिया कैला समार निस्तार, नाम का प्रेम दे दिया भगवान ने उनको भी। जो जंगली भील हैं, जो कि बड़े जो है मतलब निम्न स्तर के हैं, अज्ञान में रहते हैं, उनको भी भगवान ने क्या किया, नाम प्रेम दिया। कैले समार निस्तार, सबका निस्तार कर दिया। चैतन्य रे गूढ़ लीला बूझीते शक्तिकार। तो चैतन्य की जो गूढ़ लीला है इसको समझने की शक्ति किसके अंदर है ना। वन देखी भ्रम है यही वृंदावन। तो भगवान ने जो है जब वो जंगल देखा तो उनको लगा ये वृंदावन है। शैल देखी माने है यही गोवर्धन। और जब कोई पहाड़ देखते थे तो चैतन्य महाप्रभु को लगता था कि ये गोवर्धन है, गोवर्धन है। और
जहाँ नदी देखे तहाँ माने कालंदी। जहाँ नदी देखते हैं तो वहाँ पर भावना होती क्या कि यमुना नदी है। महाप्रेमा वैसे नाचे प्रभु पड़े कांदी। और महाआवेश में भगवान नाचते हैं और रोते रोते गिर जाते हैं। पथे जाते भट्टाचार्य साक मूल फल। तो रास्ते में जाते हुए जो भट्टाचार्य थे वो भगवान के लिए साक, कंद और फल एकत्रित कर लेते हैं। हमेशा तो मिलता नहीं, तो जहाँ पर मिलता है तो इकट्ठा कर लेते हैं कि फिर आगे चल के नहीं मिलेगा तो भगवान को उसी का ही भोजन देंगे। ये गाँव में रहें प्रभु तथा आए ब्राह्मण। तो भगवान चैतन्य जिस गांव में जाते थे तो वहाँ के जो ब्राह्मण थे 5-7 जन आसी करे निमंत्रण। 5-7 लोग ब्राह्मण जो है चैतन्य महाप्रभु निमंत्रण देते थे। किसका निमंत्रण? भोजन का। भोजन का निमंत्रण देते थे कि अन्न आने दे भट्टाचार्य स्थान है। और कोई लोग जो है अन्न ला करके देते हैं, भट्टाचार्य को अन्न ला करके देते हैं कि महाप्रभु को खिलाओ। के है दुग्ध दधी के है गिरत खंडान। कोई दूध लाता है, कोई दही लाता है, कोई घी लाता है, कोई शक्कर लाता है। जहाँ विप्र नहीं तहाँ शूद्र महाजन। और जहाँ पर ब्राह्मण नहीं है वहाँ पर शूद्र लोग भी जो है आशीष सबे भट्टाचार्य करे निमंत्रण। आकर के भट्टाचार्य को निमंत्रण देते हैं कि हमारे घर में भोजन करें। भट्टाचार्य पाक करे वन्य व्यंजन। और भट्टाचार्य जंगली जो सब्जियां हैं उनको पकाते थे। वन्य व्यंजन प्रभु आनंदित मन। और जंगली जो सब्जियां हैं उनको खा करके महाप्रभु का मन आनंदित हो जाता है। हाँ, और बलभद्र भट्टाचार्य जंगल से एकत्र किए गए सभी तरह के साग पकाते थे और भगवान चैतन्य इन व्यंजनों को परम प्रसन्न होकर ग्रहण करते थे। जंगल में क्या मिलेगा? सब्जी मिलेगी, और सब्जी को केवल सब्जी खाते हैं। भगवान सब्जी खा करके बड़े प्रसन्न होते हैं। 2-4 दिनेर अन्न राखिए न संगति। तो 2-4 दिन चल सकने के लिए अन्न का संग्रह कर लेते थे बलभद्र भट्टाचार्य कि 2-4 दिन तक अगर कुछ नहीं मिलेगा भोजन तो पहले से इकट्ठा कर लेते थे। जहाँ शून्य वन लोकेर नाहे के बसती। और जहाँ पर निर्जन स्थान होता, जहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, तो तहाँ से अन्य भट्टाचार्य करे पाक। तो वहाँ पर भट्टाचार्य जो पहले का रखा भोजन है वो बनाते थे। फल मूले व्यंजन करे वन्य नाना साग। तो फल और मूल का जो है भगवान के लिए कई प्रकार के साग बनाते हैं। परम संतोष प्रभुर वन्य भोजने। और भगवान चैतन्य जो है ये जंगली सब्जी खा करके परम संतोष होता है। और महासुख पान जे दिन रहे निर्जने। इस प्रकार से भगवान जो है बहुत सुखी होते। जब निर्जन स्थान में है तो बहुत सुखी होते। भट्टाचार्य सेवा करे स्नेह जैसे दास। भट्टाचार्य भगवान की सेवा करते हैं बड़े स्नेह पूर्वक हैं और दास की तरह सेवा करते हैं। तार विप्र बहे जल पात्र बहिर्वास। और उनके साथ में एक दूसरा ब्राह्मण है, वो भगवान का जल पात्र और वस्त्र अपना हाथ में पकड़ता था। निझरी थे उस नदी के स्नान 3 बार। झरने के गर्म पानी में भगवान 3 बार स्नान करते थे। कितने बार? 3 बार स्नान करते हैं। झरने का पानी गर्म होता है ना। जंगल में भी भगवान की ऐसी कृपा होती है कि झरने का पानी कैसा होता है? गरम गरम। ठंड में गरम गरम पानी मिलता है। तो भगवान झरने में 3-3 बार स्नान करते हैं। 2 संध्या अग्नि ताप काष्ठे रह पार। और दोनों संध्या में, यानी सवेरे की संध्या और शाम की संध्या में भगवान क्या करते हैं? लकड़ी का जो है आग तापते हैं। लकड़ियों से जो आग जो है तापते हैं।
निरंतर प्रेमावेशे निर्जने गमन। तो भगवान जो है एकांत जंगल में प्रेम के आवेश में निरंतर गमन करते हैं। सुख अनुभवी प्रभु कहे न वचन, और सुख अनुभव करते हुए चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोले। क्या बोले? सुन भट्टाचार्य आमी गेलांग बहुदेश। भगवान कहते हैं, हे भट्टाचार्य तुम सुनो, मैं कई देशों में गया। वन पथे दुखेर कहाँ नाही पाई क्लेश। परंतु मैंने जंगल में होकर बहुत दूर की यात्रा की है और मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। जंगल में तो बड़ा कष्ट होता है। भगवान के जंगल के रास्ते से मैंने बहुत लंबी यात्रा की, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। कृष्ण कृपालु आमाए बहुत कृपा कैला। भगवान कहते हैं कि कृष्ण मेरे ऊपर कृपालु हैं, उन्होंने बहुत कृपा की मेरे ऊपर। अब स्वयं भगवान है, भक्ति रूप में कहते हैं कि कृष्ण बड़े कृपालु हैं, मुझ पर बहुत कृपा की है। वन पथे आने आमाए बड़ा सुख दिया। जंगल के मार्ग में मुझे ला करके उन्हें मुझे बहुत सुख प्रदान किया है भगवान। भगवान कहते हैं, पूर्व वृंदावन जाते करी लांग विचार। इसके पूर्व वृंदावन जाने हैं और रास्ते में एक बार फिर से अपनी माता को देखने का मैंने निश्चय किया था। पहले भी वृंदावन जाने का निश्चय किया था, भगवान कहते हैं, है ना। भक्तगण संगे अवश्य करीब है मिलन। तो मैंने सोचा था कि फिर भक्तों का दर्शन करूंगा। भक्तगण संगे लैया जा वृंदावन, और भक्तों को लेकर के वृंदावन जाऊंगा। ये तब भावी गौड़ देश से करी लो गमन। ये सोच करके मैं गौड़ देश में गया था। माता गंगा भक्ते देखी सुखी है लेमन। वहाँ अपनी माता का दर्शन किया था और गंगा नदी का दर्शन किया और भक्तों का दर्शन किया और बहुत सुखी हुआ। भक्तगणे लैया तबे चली लांग रंगे। किंतु जब मैं वृंदावन की तरफ जाने लगा तो हजारों लाखों लोग मेरे साथ एकत्रित हो गए। लक्ष्य कोटि लोग तहाँ हैल आमा संगे। तो लाखों करोड़ों लोग हम मेरे संग में हो गए। सनातन मुखे कृष्ण आमा सिखाइला। तो सनातन गोस्वामी के मुख से मुझे कृष्ण ने सिखाया। भगवान देखो स्वयं कृष्ण हैं और कैसे कहते हैं, सनातन गोस्वामी के मुख से मुझे कृष्ण ने मुझे सिखाया। तहाँ बिघ्न करी वन पथे लैया आइला। इस तरह कुछ अवरोध डालकर उन्होंने मुझे इस जंगल से होकर जाने वाले वृंदावन के मार्ग पर ला दिया। यानी कृष्ण ही मुझे जंगली रास्ते से लाए। अब मैं वृंदावन जा रहा हूँ। कृपार समुद्र दीन हीन दयामय। तो श्री कृष्ण क्या हैं? कृपा के सागर हैं। श्री कृष्ण कृपा के सागर हैं और दीन और पतितों पर विशेष रूप से दयालु हैं। कृष्ण कृपा बिना कौन सुख नहीं है। श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई और सुख नहीं है। कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। किससे कह रहे हैं? बलभद्र भट्टाचार्य। बलभद्र भट्टाचार्य के साथ कह रहे हैं। भट्टाचार्य आलिंगी आता है अरे कहेल। तो भगवान चैतन्य ने भट्टाचार्य का आलिंगन किया और कहने लगे, तुम्हार प्रसादे आमी ये तो सुख पायल। कि तुम्हारी कृपा से मुझे इतना सुख मिला। भगवान कहते हैं, तेहो कहेन तुम ही कृष्ण तुम ही दयामय। तो भट्टाचार्य ने क्या उत्तर दिया? भट्टाचार्य ने क्या उत्तर दिया हैं? उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप साक्षात कृष्ण हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि कृष्ण मुझे बहुत कृपा करी, जो ये जंगल के रास्ते से मुझे ले आए। और बलभद्र क्या बोले? आप स्वयं तो कृष्ण हैं। बलभद्राचार्य ने कहा कि आप साक्षात कृष्ण हैं, इसीलिए आप इतने दयालु हैं। और मैं तो पतित जीव हूँ और आपने मेरे ऊपर कृपा की है। किसने कहा? बलभद्र भट्टाचार्य ने कहा कि आप मेरे ऊपर इतने कृपालु हैं। भगवान कहते हैं कि कृष्ण मेरे ऊपर इतने कृपालु हैं कि मुझे ऐसे जंगली रास्ते में लाया। और बलभद्र भट्टाचार्य कहते हैं आप मेरे ऊपर इतने कृपालु हैं कि आप मुझे अपने साथ लाए, है ना। मुई छार मोरे तुम्हें संगे लैया आया। तो मैं तो बहुत पतित हूँ, परंतु आप मुझे अपने साथ ले आए।
कृपा करी मोर हाथे प्रभु भिक्षा कैला। आपने इतनी कृपा करके मेरे हाथ का बनाया भोजन खाया। कितना सौभाग्य है। किसका? बलभद्र भट्टाचार्य का इतना सौभाग्य है। अधम का केरे कैला गरुड़ समान। हाँ, तो बलभद्र भट्टाचार्य क्या कहते हैं कि मैं तो अधम कौवा था और आपने उसको गरुड़ जैसा बना दिया। गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, भगवान के वाहन हैं, और कौवा जो है सबसे नीच पक्षी है। तो बलभद्र भट्टाचार्य कह रहे हैं कि मैं कौवे के समान नीच था और आपने मुझको गरुड़ के समान बना दिया। स्वतंत्र ईश्वर तुम ही स्वयं भगवान। आप स्वतंत्र ईश्वर हैं और स्वयं भगवान हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। भगवान कृष्ण की कृपा से जो गूंगा है वो बोलने लगता है, और जो लंगड़ा है वो पहाड़ लांघ जाता है। यत कृपा तम हम बंदे परमानंद माधवम। तो जिनकी कृपा से ऐसा होता है, ऐसे परमानंद माधव की मैं वंदना करता हूँ। यही मात्र बलभद्र करे निस्तवन। इस प्रकार से बलभद्र ने भगवान की स्तुति की। प्रेम सेवा करी तुष्ट कहिला प्रभुरमान। और प्रेम पूर्वक सेवा करने लगे तो भगवान चैतन्य क्या है? संतुष्ट हुए। भगवान चैतन्य उनसे संतुष्ट हुए। एत मत नाना सुखे प्रभु अहिला काशी। इस प्रकार से भगवान जो है बड़े सुखपूर्वक काशी में आ गए। अभी वृंदावन नहीं पहुँचे, अभी काशी में आ गए। मध्यान्ह स्नान कैला मणिकर्णिकाय आसी। तो दोपहर में स्नान किया भगवान ने मणिकर्णिका के स्नान घाट पर। सही काले तपन मिश्र करे गंगा स्नान। उसी समय तपन मिश्र गंगा स्नान कर रहे थे। प्रभु देखिए हैलतार किचु विस्मय ज्ञान। भगवान को देख करके उनको बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान यहाँ कैसे आ गए। उन दोनों कोई मोबाइल तो होता नहीं था, है ना। तो भगवान चैतन्य जो है जगन्नाथपुरी में रहते हैं, तो यहाँ कैसे आ गए, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। पूर्व सुन्नी आसी प्रभु कार्याछेन संन्यास। उन्होंने पहले सुन लिया था कि महाप्रभु चैतन्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है। निश्चय करिया हैला हृदय उल्लास। तो अब उनके हृदय में बड़ा उल्लास हुआ। प्रभु चरण धरी करे न रोदन। तो भगवान के चरण कमलों को पकड़ करके बहुत रोए। कौन रोए? तपन मिश्र। तपन मिश्र, हाँ, भगवान के चरणों को पकड़ करके बहुत रोए, है ना। प्रभु तारे उठाइया कैला आलिंगन। तो भगवान ने उनको उठा करके आलिंगन किया। प्रभु लैया गेला विश्वेश्वर दर्शने। अब तपन मिश्र भगवान चैतन्य को विश्वेश्वर मंदिर के दर्शन कराने ले गए। प्रभु तारे उठाइया, अच्छा हाँ, तबे आसी देखे बिंदु माधव चरणे। तो वहाँ से आते हुए दोनों ने बिंदु माधव के चरण कमलों का दर्शन किया। घरे लैया आइला प्रभु के आनंदित हैया। तपन मिश्र खुशी खुशी चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में ले आए। सेवा करे नित्य करे वस्त्र उड़ाइया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु सेवा करते हैं और वस्त्र लहला करके नृत्य करते हैं। तो जैसे ये कपड़ा है ना, तो लहराते हैं ऊपर से और नृत्य करते हैं। कौन? तपन मिश्र। हाँ, प्रभु चरणों तक सबन से कैला पान। और भगवान के चरणों का धोवन, और उन्होंने पूरे अपने वंश को जल पिलाया। भगवान के चरणों का धोवन जो है अपने पूरे वंश को जो है पिलाया। भट्टाचार्य पूजा कैला करीला सम्मान। तो भगवान ने जो है
भट्टाचार्य का सम्मान किया। प्रभु रे निमंत्रण करी घरे भिक्षा दिला, तो उन्होंने भगवान को निमंत्रण दिया अपने घर में भिक्षा। तो जो सन्यासी लोग होते हैं उनको अपने घर में भिक्षा के लिए निमंत्रण दिया जाता है, भोजन के लिए नहीं। ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया जाता है, इन सन्यासियों को भोजन के लिए नहीं, भिक्षा के लिए निमंत्रण दिया जाता है। कि सन्यासी तो भोजन के लिए नहीं आएंगे कि भाई बड़ा स्वादिष्ट भोजन आपने बनाया है तो मैं स्वादिष्ट भोजन का मज़ा लूँ, सन्यासी के लिए ये धर्म नहीं। तो उनको क्या कैसे बुलाया जाता है कि भिक्षा, आपकी भिक्षा हमारे घर में है, भोजन नहीं। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, सन्यासी को भिक्षा। प्रभु ने निमंत्रण करी घरे भिक्षा दिल, भगवान को जो है निमंत्रण दिया भिक्षा का, और फिर भिक्षा दिए भगवान को। बलभद्र भट्टाचार्य पाक करायल, और बलभद्र भट्टाचार्य को जो है भोजन बनाने का काम सौंप दिया। भिक्षा करी महाप्रभु करी ला शयन, अब भगवान ने भिक्षा करके शयन किया। भिक्षा का मतलब भोजन, शयन किया। मिस्र पुत्र रघु करे पाद संवाहन, तो तपन मिश्र के जो पुत्र थे रघुनाथ, हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तपन मिश्र के पुत्र थे। तो वो जो है रघुनाथ भट्ट जो है भगवान के चरणों को जो है संवाहन कर, भगवान भिक्षा पा करके सो गए, शयन करते हैं, रघुनाथ भट्ट उनके चरणों को जो है दबाने लगे। प्रभुर से सान्य मिश्र सबन से खायल, और भगवान का जो बचा हुआ भोजन था वो तपन मिश्र ने अपने पूरे वंश के साथ खाया। भगवान ने खाया, भगवान सो गए, तो उनका जो भी बचा हुआ है पूरा वंश ने भोजन किया। और प्रभु आइला सुने चंद्रशेखर आयल, और चंद्रशेखर को पता चला कि महाप्रभु यहाँ पर हैं, तो वो भी आ गए। मिश्रेर सखाते हो प्रभुर पूर्वदास, तपन मिश्र के ये मित्र हैं चंद्रशेखर। वैद्य जाति लिखन वृत्ति वाराणसी वास, वैद्य जाति के हैं और इनका काम है लिखना, और ये वाराणसी में रहते हैं। आशी प्रभु पदे पड़ी करे निरोधन, तो चंद्रशेखर आकर के महाप्रभु चरण कमलों में गिर करके रोने लगे। प्रभु उठी तारे कृपाए कैला आलिंगन, तो भगवान उठे और कृपा पूर्वक आलिंगन किया। किसको? तपन मिश्र को। हाँ, चंद्रशेखर कहे प्रभु बड़े कृपा कैला, चंद्रशेखर ने कहा हे प्रभु आपने मुझ पर बहुत कृपा की, आपने आशिया भृत्य दर्शन दिला, क्योंकि आपने अपने पुराने सेवक को अपना दर्शन दिया है। किसने कहा? चंद्रशेखर ने कहा। आपन प्रारब्ध बसी वाराणसी स्थान है, मैं अपने विगत कर्मों के कारण वाराणसी में रहता था। माया ब्रह्म शब्द बिना नाही सुनी काने, और यहाँ पर अपने कानों में माया और ब्रह्म शब्द के बिना और कुछ सुनता नहीं मैं, यानी कीर्तन नहीं होता। वाराणसी में जितने मायावादी सन्यासी थे तो वे जो है क्या करते हैं, केवल ब्रह्म की चर्चा करते हैं, है ना। माया है, ब्रह्म है, इसी की चर्चा करते हैं, उसमें भक्ति की कथा है ही नहीं। भगवान के चरित्रों की कुछ कथा नहीं होती है, केवल ब्रह्म और माया की चर्चा करते हैं। हाँ, षड दर्शन व्याख्या बिना कथा नहीं है था। तो चंद्रशेखर ने कहा कि 6 प्रकार के जो सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या के अलावा और दूसरी बात यहाँ है ही नहीं वाराणसी में, है ना। मिश्र कृपा करी मोरे सुनान कृष्ण कथा,
फिर भी तपन मिश्र ने मुझ पर बहुत कृपालु की है कि वे मुझे कृष्ण की कथाएं सुनाया करते हैं। निरंतर दुहें चिंती तुम्हारे चरण, हे प्रभु हम दोनों आपके निरंतर चरण कमलों का चिंतन करते हैं। किसने कहा? चंद्रशेखर ने कहा हम दोनों। तो हम दोनों कौन है? तपन मिश्र, चंद्रशेखर, हम दोनों निरंतर आपके चरण कमलों का चिंतन करते हैं। सर्वज्ञ ईश्वर तुम ही दिला दर्शन, आप सर्वज्ञ ईश्वर हैं, आपने हमें दर्शन दिया। सुने महाप्रभु जावेन श्री वृंदावने, तो हे प्रभु मैंने सुना है कि आप वृंदावन जा रहे हैं। दिन गत रही तार भृत्य दुई जने, तो आप दोनों जो है कुछ दिनों तक जो है मेरे घर में निवास करिए, हम दोनों आपके सेवक हैं। यानी चंद्रशेखर और तपन मिश्र दोनों। मिश्र कहे प्रभु यावत काशी ते रही बा, तपन मिश्र ने कहा कि हे प्रभु जब तक आप वाराणसी में हैं, मोर निमंत्रण बिना अन्य ना मानेवा, तो मेरे निमंत्रण के अलावा और कुछ किसी का निमंत्रण नहीं आप स्वीकार करना। किसने कहा? तपन मिश्र ने कहा। यही मत महाप्रभु दुई भृत्यर बसे, इस प्रकार से महाप्रभु दोनों सेवकों के बस में आ गए। प्रेम से भगवान बस में आ जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम से उनके बस में आ गए। इच्छा नहीं तबु तथा रहीला दिन दसे, तो भगवान की इच्छा नहीं थी, लेकिन तो भी 10 दिन तक वाराणसी में रहे। तो इस तरह से यहाँ हमने जो सुना वो बड़ा आश्चर्य का वर्णन था कि जब महाप्रभु वृंदावन जाते हैं, बाद में काशी भी जाते हैं, तो नहीं वृंदावन के रास्ते में काशी, तो वृंदावन जाते हैं तो कौन से रास्ते से जाते हैं? जंगल के रास्ते जाते हैं। और जंगल के रास्ते से क्यों जाते हैं? हैं? हाँ, वृंदावन में अगर जाना है तो बहुत पब्लिक नहीं होना चाहिए, बहुत पब्लिक नहीं होना चाहिए। वृंदावन का स्थान बहुत अद्भुत है, और चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते हैं अकेले, क्योंकि वहाँ वृंदावन में जो पशु हैं, पक्षी हैं और वृक्ष हैं, वे सब भक्त हैं। अगर बहुत पब्लिक जाएगी तो भगवान जो है वृंदावन के वृक्षों के साथ, पशु पक्षियों के साथ क्या है मिलना जुलना नहीं कर सकते। वृंदावन के जितने हैं पशु हैं, पक्षी हैं और वृक्ष हैं, तो भगवान से वो मिलना चाहते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि पब्लिक जो है दूर रहे, और वृंदावन के वृक्षों का और पशु पक्षियों का भगवान क्या चाहते हैं? आलिंगन करना चाहते हैं। तो इस तरह से लेकिन झारीखंड के जंगल में बहुत बड़े आश्चर्य की घटना हुई। सबसे पहला कैसा आश्चर्य हुआ, कौन बताएगा? सबसे पहले तो जितने भी झुंड के झुंड हाथी होते, बाघ होते, भगवान को रास्ता दे देते हैं। भगवान को रास्ता देते हैं। देखो जंगली कोई गाय भी होती है ना, तो रास्ते में खड़ी है तो हटती नहीं रास्ते से, लेकिन वे जो है जंगली पशु जब भगवान निकल रहे हैं तो भगवान को रास्ता देते हैं। और उनके साथ में जो बलभद्र भट्टाचार्य थे, उनको कैसा लगता है? आश्चर्य होता है, भय भी, बहुत भय भी लगता है। इतने खूंखार, हिंसालु, हिंसक जानवर, बहुत हिंसक हैं। तो पहली घटना ये हुई। अब दूसरी घटना क्या हुई?
रखा जाता है। हाँ, रास्ते में एक बाघ सो रहा था तो वो हटा नहीं, और भगवान का पैर पड़ गया उसके ऊपर, और भगवान ने कहा कि कृष्ण बोलो, तो वो कृष्ण बोल करके नाचने लगा और गाने लगा, है ना। इसके बाद फिर और घटना हुई। हिंदुओं का होता है क्या, वो बाघ और वो दोनों अभिनय करते हैं साथ में, हरे कृष्ण भगवान का नाम सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। उसमें बाद में जो घटना हुई उस क्रम से, तो जिस नदी में स्नान कर रहे हैं भगवान, उस नदी का पानी पीने के लिए बहुत से हाथी आए, और भगवान उसी समय हाथ से पानी लेकर के और छींटा डाला हाथियों के ऊपर, और क्या कहा कि बोलो हरे कृष्णा। तो हाथी लोग जो है हरे कृष्णा बोल बोल करके नाच रहे हैं, और कुछ तो जमीन में गिर गए। तो ये आश्चर्य हुआ, है ना। तो इस तरह से बहुत आश्चर्य हैं भगवान का, जो है जो वृंदावन में जो जंगल के रास्ते से जो गमन किया है, वो विशेष जो सुनने वाली बात है। धन्यवाद। तो श्री हरिनाम विश्व हरिनाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।